आप सभी का मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज जुनून सच दिखाने का। देखिए हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 में और आप देख रहे हैं जन चौपाल। आपका चेहरा पहचान कर आपका मोबाइल फोन अनलॉक करने से लेकर जो आप पसंद करते हैं, जैसी वीडियोस में आप दिलचस्पी रखते हैं, वो वीडियोस आपको दिखाने तक। साथ ही देखिए आज तकनीक इतने आगे बढ़ गई है कि हम बात करते हैं हे गूगल, हे सीरी, हे एलेक्सा, और जो आप सवाल पूछते हैं वो सवाल का जवाब आपको उसी वक्त मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैफिक कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने तक। ये कोई देखिए कमाल नहीं है या कोई चमत्कार नहीं है, ये जादू है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आज का जो दौर है, आज का जो मौका है वो है ही यानी फ्यूचर इज AI। और देखिए पूरा जो विश्व है आज उसकी नजर है नई दिल्ली में भारत मंडपम पर। मौका है AI समिट का और विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा AI इवेंट जो कि आज दिल्ली में शुरू हो चुका है। ये 3 दिनों तक इवेंट चलेगा और इस इवेंट में देखिए खास बात ये है कि विश्व के जो टॉप टेक लीडर्स हैं, 30 या 40 टॉप टेक लीडर, सुंदर पिचाई से लेकर सैम ऑल्टमैन तक, वो इस वक्त राजधानी दिल्ली में ही मौजूद है। AI का ये जमाना, और यहाँ पर देखिए भारत सरकार का कहना ये है कि भारत विश्व का AI हब बनने की दहलीज पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वो हब बन पाएगा? हम क्या वर्ल्ड के लिए AI का एक हब बन पाएंगे? सवाल ये भी कि क्या AI युवाओं के लिए काम आसान करेगा, जिंदगी आसान करेगा, या फिर उनकी नौकरियों पर प्रहार होगा? सवाल ये भी कि क्या जो बुनियादी मुद्दे हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, क्या उनसे जो है हमारा ध्यान हट रहा है, भटक रहा है? क्या एक नॉर्मल सा जो किसान है वो आज की डेट पर AI का उपयोग कर पाएगा? सवाल ये भी कि क्या AI या फिर सिर्फ सीमित रह जाएगा हाईली एजुकेटेड लोगों तक? आज इसी पर हमारी जन चौपाल और हमारे साथ देखिए विशेष मेहमानों का पैनल भी है। परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ रुपेंद्र दुबे जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राम गुप्ता जी है। सबसे पहले रुपेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अब की बार का जो बजट है केंद्र सरकार का 1000 करोड़ रुपए AI मिशन के लिए, और सबसे बड़ा दुनिया का AI इवेंट भारत में होना, नई दिल्ली में होना, 30 से 40 वर्ल्ड टॉप टेक लीडर्स का भारत में मौजूदगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे अगर भारत में अदर स्टेट अपने कंट्री जैसे अमेरिका जो है विकसित हुआ है, अगर भारत हो रहा है तो इसमें बड़ी खुशी की बात है ना। अब AI आया हुआ है तो जो लोग बात कहते थे कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार तो ऐसे ही विकसित होगा, किसी को कुछ मिलेगा। अब आप एक चैनल आपका चल रहा है, इसमें एक कैमरामैन से लेके आपका जो एक नीचे लेवल से लेके अपर स्टाफ तक जो है रोजगार मिलता है। भारत में AI आया हुआ है। हमारे जितने भी नेता हैं, पक्ष विपक्ष, सबको आके इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आज भारत विकसित देश बनेगा ना, एक जैसे गीता में कहा गया है कि अगर हमारा लास्ट का इंसान अगर विकसित होता है तभी हम विकसित होते हैं। उसका रीजन है, सपोज कीजिए कि अगर हमारा विकास हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होगा, उस चाय वाले का होगा, उस समोसे वाले का होगा, उस सब्जी वाले का होगा। जब हम पैसा कमाएंगे तभी तो हम उसको यूज करेंगे। अगर आपकी ऐसे अगर AI भारत में आ रहा है तो इसको जितने भी विपक्ष हैं सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर AI आ रहा है, कोई इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग भारत की इंडिया में आ रही हैं, तो हमारे लिए एक रेडी वाले से लेके एक जो इंजीनियर तक है सबको फ़ायदा मिलेगा। ये भारत में आने से बहुत अच्छी है और ये भारत का, इससे देश का विकास होगा। अब आप ये सोचिए कि AI आने से आपकी चैनल के आप ही बता रहे हैं कि विश्व में पहली बार हो रहा है, जो धरती में पहली बार हो, तो बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट है। अब इवेंट है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं जो भी हों वो सब आके और यहाँ पे इसका स्वागत करें, जिससे हमारा देश का और विकास करें। तो देखिए हमारे साथ विपक्ष से राम गुप्ता जी भी है, उनसे भी सवाल लूंगी, लेकिन हमारे साथ मनोज पंडित जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। विश्व का सबसे बड़ा AI इवेंट दिल्ली में शुरू हो चुका है, 30 से 40 टॉप टेक वर्ल्ड लीडर्स की मौजूदगी, सुंदर पिचाई से लेकर सैम ऑल्टमैन तक, क्या कहेंगे? देखिए ये तो भारत बदलना स्टार्ट हुआ ना। अब आप देखिए भारत बदला है। पहले तो हमने गुलामी के जितने ऑफिसेज थे, जिनको जहाँ पर हम लोग बैठ के भारत के भविष्य का निर्णय ले रहे थे, वो सब बदल दिए गए ना।
अब आज नए ऑफिस बन गए, पेपरलेस ऑफिस बना दिए और सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें उनकी आदत आप डाल लो, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होने वाले हैं जिससे लोगों को, आने वाली पीढ़ी को लगेगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही है। और ये काम आपको नजर आएगा, दिखेगा, आपको दिख रहा है AI। और देखिए पहले हम लोग 2G 3G यूज कर रहे थे, आज 5G यूज कर रहे हैं। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग करें तो वो सब आपके सामने है। तो देश तरक्की कर रहा है, उस तरक्की पर ही जो है, आज आपने सुना है कि छोटे बच्चों को भी टॉफी देते हैं ना, तो वो भी बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। ये 140 करोड़ का देश है जहाँ 3-3 बार प्रधानमंत्री बने, 2-2 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, और पूरे राज्यों की हालत आप देख ही लीजिए। तो कहीं ना कहीं काम किया है तभी तो बन रहे हैं, वरना नया भारत है, समझदार लोग हैं। देखो नया भारत है, समझदार लोग हैं, और अब तो इस समझदारी की अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारा परिवर्तन तो होने वाला है, वो परिवर्तन दिखेगा और नजर आ रहा है आपको भी। राम गुप्ता जी, 1000 करोड़ का बजट सिर्फ AI के लिए, यानी भारत को सिर्फ हब नहीं बनाना है AI का, बल्कि कोशिश ये है कि जो इंडियंस हैं, जो आम भारतीय हैं, वो सिर्फ AI का इस्तेमाल ना करें, बल्कि AI विश्व को बेचे भी। रिया जी, आपको HNN न्यूज को देखने वाले लाखों करोड़ों देश विदेश में जो दर्शक हैं, जो इस वक्त आपके इस डिबेट प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का पुनः राम राम। जैसा कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाया करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं, पिछले 12 सालों में जिस कदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार चल रही है और जिसने सबसे ज़्यादा AI का दुरुपयोग किया है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, उसके हिसाब से जो अभी ये मंडपम हाउस में जो चल रहा है, इसे मैं सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जैसे कि बाकी के जो इवेंट हुआ करते थे, जिन्हें हम PR स्टंटबाजी कहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसकी वजह मैं बता सकता हूँ। पहली वजह यह है कि इस AI समिट में जो है ग्लोबल समिट के नाम से जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है आज से लेकर के अगले 20 तारीख तक, इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। पहला पॉइंट। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज करता हूं, भारत के अंदर कोई एक ऐसा AI का जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति हो, अगर उसको आमंत्रित किया हो माननीय मोदी जी ने आज के कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में, यानी आने वाली 20 तारीख तक के कार्यक्रम में, तुम उसका नाम जरूर बताइए। जवाब ले लेते हैं। दूसरा एक और अभी बताया नहीं कि आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जो बनवानी थी ना, वो आम आदमी पार्टी से बनवानी थी। यही कहना चाहते गुप्ता जी कि जो लोग वो आमंत्रित करेंगे वो आम आदमी पार्टी उस लिस्ट को फाइनल करती, तब वो लिस्ट बनती, तब हम ये तय करते कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स का पवेलियन लगा है, आपको लग रहा है भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया गया? उसकी वजह आप समझ लीजिए कि पिछले 12 सालों में देखिए, हमारे यहाँ जब कोई शादी की जाती है लड़के की और बहू के खानदान के पास जाया जाता है, बहू देखने जाते हैं, तो बहू के हुनर देखते हैं कि इसमें क्या हुनर है, ये आगे भविष्य में हमारे खानदान को चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। इसी प्रकार से पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकलाप है, खास करके एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रखा जाए तो इनका तो एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर कोई योगदान नहीं है AI को लेकर के। आप मुझे किसी एक सरकारी संस्थान का नाम बताइए जो AI इंस्टीट्यूट के नाम से नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य में अगर संचालित हो रही हो सरकार, और उसने अगर कोई AI का इंस्टीट्यूट खोला हो और उसने जो है देश के नागरिकों को, खास करके युवाओं को, एजुकेटेड युवाओं को अगर AI से संबंधित एजुकेशन दिया हो, तो मुझे बताइए। ये गुप्ता जी मुझे लगता है मेरे गुप्ता जी सुनिए, गुप्ता जी को नहीं ग्लोबल आप ठहरो तो सही, ग्लोबल CEOs को सिर्फ और सिर्फ उनके गोद में बैठ करके मोदी जी से फोटो सेशन कराना है। PR एक्टिविटी है क्या सर? ये तो गुप्ता जी को मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की स्थिति बड़ी गंभीर है। आज आम आदमी पार्टी कहाँ है, आप बताइए ना मुझे। कहाँ गए केजरीवाल जी जो प्लास पेचकस लेके लोगों के दरवाजे, रोजों की खिड़कियां, लोगों के तार काट रहे थे? कहाँ गए वो लोग? कुर्सी जाते नहीं, देखिए 52 करोड़ रोजगार छीन लिए पिछले 12 सालों में,
और जैसा कि जब दावा किया था 2014 में कि राम गुप्ता 2 जी, करोड़, राम गुप्ता सुनिए जी। ना, सुन तो लीजिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, 12 साल में 24 करोड़ रोजगार देने वाले थे, लेकिन 52 करोड़ बेरोजगार कर दिए। और एआई के बाद तो ये जाहिर सी बात है कि और ज्यादा बेरोजगार होंगे। मैं कहता हूँ उस एआई से जो बेरोजगार होंगे उसके लिए कंक्रीट प्लान क्या है इनके पास? इमैनुअल वो मैक्रोन बताइए। का यहाँ आना, सिर्फ उनका ही नहीं, 40-45 वर्ल्ड के सबसे टॉप टेक लीडर्स का यहाँ आना, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई और भी कई हैं, क्या ये भारत की अपने आप में बढ़ती हुई ताकत नहीं, मजबूती नहीं? मैम बढ़ती हुई ताकत है। फिर विपक्ष को क्यों लगता है कि एक पीआर एक्टिविटी है? देखिए मैं बताता हूँ मैम, ये विपक्ष का नहीं, विपक्ष का रोल हमेशा होता है कि अपनी पार्टी को वो करना। हमारे गुप्ता जी है, अगर आम आदमी पार्टी थी तो 100 अंडरस्टूड है कि आम आदमी पार्टी के लिए बोलेंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। इन्होंने बोला एआई आने से क्या होगा। साहब पहले जो टिकट बुकिंग होती थी, अपना रेल टिकट, वो कैसे होता था? अकाउंट ओपनिंग होती थी, वो कैसे होता था? आपको लाइन लगाना पड़ता है। आज अकाउंट ओपनिंग करने के लिए और आपको रेल टिकट बुक कराने के लिए आपको यहीं बैठे बैठे करा लो। सब कुछ डिजिटल है। अब इसमें डिजिटल आज उद्घाटन हुआ है मैम। अब हमारे माननीय गुप्ता जी को समझना चाहिए कि आज भारत में एआई का उद्घाटन हुआ है। अब क्या उद्घाटन होती, सारी पिक्चर खोल दिया जाए? आप साहब इसको 1-2 साल का टाइम दो, उसके बाद अगर इसमें समस्याएं आएंगी तो हमारी विपक्ष का बिल्कुल सही है, विपक्ष को हमेशा जवाब देना, क्वेश्चन करना चाहिए और उसका आंसर जो है सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन पहले साहब टाइम तो दो, अभी स्टार्टिंग हुई है। पहली बात तो मैं जो एआई एक्सपर्ट तथा कथित अभी जो बोल रहे हैं, पहले मैंने बता दूं कि आम आदमी पार्टी एआई के खिलाफ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले 12 सालों में जो केंद्र में मोदी जी की सरकार चली और जिस प्रकार से उन्होंने एआई का दुरुपयोग किया है, जिसकी समझ हमारे देश की जनता को नहीं है, डीप फेक क्या दुरुपयोग किया मैम? नहीं, इनकी मानसिकता देखिए आप, करने वाली कोई देखिए, जनता को समझ नहीं है, जनता को समझ नहीं है एआई का दुरुपयोग क्या हुआ? नहीं, जनता को समझ नहीं है क्योंकि रीजन क्या है, इनको चुना नहीं। इनको अडानी और अंबानी और सुंदर पिचाई जैसे इसलिए जो ये जनता को समझ नहीं। लोग हैं, इन लोगों के लिए ये व्यापार करने का एक माध्यम तैयार किया जा रहा है और इनके सुंदर माध्यम पिचाई से का आपने देश नाम की लिया, जनता को इस दिसंबर कंट्रोल किया जाएगा और जो एआई का दुरुपयोग किया जाएगा। मैं कहता हूं, आप 1 मिनट, केजरीवाल जी दिल्ली में 10 साल रहे, उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में, और अभी पिछले 4 सालों में पंजाब के अंदर एआई से रिलेटेड एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हेल्थ सर्विस और हेल्थ के अलावा एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने एआई को समाहित किया है। अगर मोदी जी से मैं खुला चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक राज्य का नाम लेकर के बताएं और किसी इंस्टीट्यूट का नाम बताएं जिसमें देश के किसी भी छात्र को एआई से रिलेटेड एजुकेशन निःशुल्क, अनिवार्य और अबाध्य रूप से दी जा रही हो। मैं एआई के खिलाफ नहीं हूं, आम आदमी पार्टी एआई के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप जब तक बेस नहीं तैयार करेंगे तब तक हम इस इवेंट को सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन कराने वाला एक कॉन्सेप्ट कहेंगे। चूंकि क्या है कि हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस समय 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के घिरी हुई है, जैसा कि एप्स्टीन का मामला, दूसरा जो है नरवणे साहब की किताब का मामला, और तीसरा हमारे देश में बेरोजगारी का मामला। सर, वो इन कह रहे हैं मुद्दों से भटकाने के लिए ये सिर्फ 5 दिन का एक फोटो सेशन का इवेंट किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं फिर से यही बात रिपीट करूंगा कि पहले इस इवेंट से पहले आप बेस तैयार करिए। हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी में एआई बेस्ड एजुकेशन देने का निःशुल्क, अनिवार्य और अबाध्य शिक्षण संस्थान और प्रतिष्ठान तैयार करिए। स्किल इंडिया के लिए बजट जारी हुआ था पिछली बार भी, उनका यही कहना है कि युवाओं को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा, ग्राउंड पर वो नहीं दिख रहा, इस पर सवाल उठा रहे हैं। कैसे पता चलेगा ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है? आप ही बताइए ना। आंकड़े ये खाली नहीं आंकड़े आंकड़े 12 साल आपके पास कोई जितने आंकड़े भी नहीं आपकी है। योजनाएं, आपके पास तो यही सारे आपने आंकड़े करा क्या है? सारे आंकड़े हैं, देखिए गुप्ता जी, ये सारे आंकड़े हैं। आप पता नहीं क्या आप डिबेट करते हैं, मुझे मुझे समझ नहीं बताइए, आता। स्किल आपको- इंडिया के तहत कितना बड़ा घोटाला हुआ है, आप मुझे बताइए। स्किल इंडिया क्यों नहीं जाते? कोर्ट जाइए ना। घोटाला आप हुआ। जाइए अरे कोर्ट। हम कौन मना करता है आपको? मतलब आप जब- कोर्ट जाइए ना। अब हम कोर्ट खेलें, क्यों? अरे फिर मतलब सरकार जब आप की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो सरकार विपक्ष की पे है कोई ना। जिम्मेदारी नहीं है। सरकार से पूरा देश ईमानदारी ना, की, एक बोतल के साथ एक फ्री देने का काम किया ना आपने। ईमानदारी आपने- की अपेक्षा आपने एक करता बोतल है, के साथ एक फ्री दी ना। ना कि ये करता है कि जी हमने अगर घोटाला किया तो आप कोर्ट चले जाइए। अरे हर चीज के लिए अगर कोर्ट ही जाना है तो फिर जनता ने वोट दे बिना तथ्य के- जी को
क्यों चुन के सत्ता में बैठाया है? आप मुझे बताइए। अगर हमें है कि कोर्ट से ही जनता समाधान जनता करवाने पागल है, अगर कोर्ट किसी से ही व्यक्ति सारे को फैसले करवाने अगर हैं, चुनाव जीत रिया के- जी अगर जनता को कोर्ट से ही फैसले करवाने हैं तो मोदी जी को क्यों चुना जा रहा है? आज सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? लोकतंत्र का पहला पैमाना है कि नियत में ईमानदारी और कट्टर जो है सत्यवादिता के साथ न्याय, नियम और नीतियां बने, और इन्हीं न्याय नियम नीतियों को बनाने आपको के यही लिए नहीं पता न्यायोचित कि तरीके पूरी अपनाए शिक्षा जाते हैं। नीति बदल दी गई है। बताइए ना, पूरी शिक्षा नीति में बताया क्या तो जब तुम बताने नहीं, दो, तुम्हें तो शिक्षा पता नहीं नीति बीपी में बढ़ रहा है क्या तुम्हारा, बदलाव आया मुझे है? समझ ही नहीं आ रहा। बताइए शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया? बाबा समझो, मुझे सिर्फ एक पॉइंट बता दीजिए। एआई का आज देखिए, मुद्दा है, इस तरह एआई के मुद्दे पर बताइए। सिर्फ देखिए, एआई के मुद्दे यहाँ पर पर बताइए कि public- शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया? यहाँ पर कोई पब्लिक पंचायत नहीं हो रही है। ये जिस चैनल पे आप बता रहे हो, पब्लिक पंचायत नहीं है? तो ये आप पब्लिक सुनिए ना, पंचायत नहीं है? सुनिए ना, आप लो नहीं, जी, तो आप भाजपा के प्रवक्ता आपको इनको पता ही यही नहीं पता है कि ये जब पब्लिक पंचायत है। आप तो फिर मैं फैक्ट्स इतना पर बात आवाज करिए में ना बोल सर। रहा हूँ। तथ्यों पे बात कीजिए ना, आप बातों मैं घुमाए जा रहे हैं। तथ्यों पे कह रहा कौन सा हूँ तथ्य है आपके कि पास? पिछले 12 सालों में एजुकेशन पॉलिसी में नहीं, एआई लेकिन का आपको क्या नहीं लगता सर योगदान है? इतना बड़ा अगर हमारे इवेंट हो देश रहा है में भारत में, मोदी जी का पूरी AI को दुनिया लेकर इस के इवेंट को क्या देख रही योगदान है, आपको नहीं लगता ये भारत की बढ़ती हुई साख भी एक दिखाता है? इतने ग्लोबल लीडर्स का यहाँ आना, रिया जी, टेक के लीडर्स का यहाँ पहुंचना। इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी तरह सहमत है। हम एआई के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ एआई को लेकर के जो ये फोटो सेशन अभी- हो रहा है उसके हम खिलाफ अभी हैं। हमारे पहले आप गुप्ता बेस जी तैयार करिए। अभी हमारे बड़े भाई गुप्ता जी ने बोला कि जब इनकी पार्टी 10 साल या 12 साल सरकार थी तो इन्होंने वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन सिस्टम किया, मैंने एक्सेप्ट किया। अब उस पर आएंगे, इन्होंने जो है हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास किया। इनके नेता राघव चड्ढा जी अगर वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन वर्ल्ड क्लास का अगर हेल्थ सिस्टम इन्होंने कर दिया था तो इनके नेता विदेश में क्यों गए थे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आंखों का? दूसरी चीज़ मैम, इनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जब कोरोना काल था सत्येंद्र जैन साहब, तब इन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में प्राइवेट में क्यों गए? अगर वर्ल्ड क्लास किया था तो थर्ड थिंग्स आते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। अगर इनके एजुकेशन वर्ल्ड क्लास कर दिया था तो इनके जितने भी नेता के बच्चे थे वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए थे। क्यों सब डीपीएस, जीडी गोनिका, अपना कैम्ब्रिज स्कूल में क्यों जाते थे? ये सरकार पूछना चाहती। मैं कहता हूँ एकाध विधायक का नाम नहीं लूंगा, जैसे अमानुतल्लाह खान की बेटी थी, वो वाकई में सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, क्योंकि एजुकेशन को 10वीं 12वीं उसने किया तो उसकी मजबूरी बन गई थी। लेकिन जो स्टार्टिंग थी, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, नर्सरी के एज 10 विधायक के नाम बता दें जिनके में छोड़िए, मैं इसी नोएडा का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनको जो है एआई के माध्यम से कोई व्यक्ति 5.5 करोड़ रुपया ठग लेता है, और सिर्फ इस बात को लेकर के ठग लेता है क्योंकि उन्हें जो है एआई की जानकारी नहीं होती है। मैं कहता हूँ इस देश में कितने परसेंट लोग बात होनी होती है, अवेयरनेस है एआई को लेकर के, ये बताइए। गुप्ता जी क्या करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ हम नहीं तैयारी कर नहीं, रहे हैं, नहीं, देश की सर, जनता मनोज को जी, तैयार कर दीजिए। मनोज अरे जी, चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है, हम करते कुछ तैयार और है। नहीं है। देश की जनता तैयार है सीखने के आपको लिए। मालूम है, आपको मालूम देश है। की जनता तैयार है सीखने के लिए। आप सिखाने के लिए बताइए कौन से इंस्टीट्यूट में खा जाएं? दिया ना, आपको एक घर भेज दिया, इंस्टीट्यूट का आपको नाम घर भेज दिया, एक आपको इंस्टीट्यूट घर भेज दिया बताइए। ना। आम आदमी पार्टी लो, कहाँ है? अब घर है ना? आम मैं आदमी AI पार्टी के कहाँ पर मुद्दे है? पे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुद्दा अरे आप आम आदमी पार्टी आपको को पता नहीं है। घर भेजने देखिए, वाले भारत सपना में देखते रह जाएंगे, गुप्ता और जी, बहुत जल्दी हम गुजरात छीनने वाले हैं, बहुत जल्दी गोवा ये छीनने गुजरात वाले का और हैं, गोवा का बहुत उन्होंने जल्दी भविष्यवाणी छत्तीसगढ़ कर दी छीनने है। वाले हैं। मनोज एक जी, दिन ऐसा देखिए आएगा कि एआई जब के हम साथ जब केंद्र हम में बात भी करते हैं तो सरकार चुनौतियां भी हैं, और कोई क्योंकि देश जो की बैंक जनता ही फ्रॉड नहीं वाली हराएगी। बात उन्होंने कही या एआई के जरिए डीप फेक का हमने देखा, उन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, हर चीज का प्लस माइनस होता है। आप देखिए, नाइफ है ना, चाकू, वो सब्जी काटने काम भी आता है, वो उससे क्राइम भी होता है। हर चीज का माइनस प्लस होता है। AI ये से सबसे ज्यादा गुप्ता क्राइम जी, तो बीजेपी ऐसे ने ही नहीं- किया है। एआई से सबसे ज्यादा क्राइम अगर आज कौन की सा डेट में कोई कर रहा है, वो डिजिटल वाला क्राइम आजकल जो कर रहा है, इनका एक विंग है, और उस विंग का नाम है सोशल मीडिया विंग। और सोशल मीडिया के सबसे बड़े जो क्रिमिनल हैं आज की डेट में, अमित मालवीय, में नाम लेके कह रहा हूं कि अमित मालवीय को कितनी बार फटकारा। हमारे शीर्ष नेता सांसद संजय सिंह जी संसद में भाषण कोई और देते हैं, और उनकी जो एक छोटी सी ये करके आवाज डबिंग करके मिक्स करके उनको प्रचार किया जाता है, उनको बदनाम किया मतलब जाता है। सिर्फ बीजेपी और अभी इस्तेमाल कर रही है हमारी एआई दिल्ली का। की वो युवा भी भूतपूर्व है, मुख्यमंत्री युवा से बात तापसी करते जी हैं, के कुछ साथ। युवाओं से भी उनके सवाल लेते हैं। एआई का यूज करते हैं आप? मैं नहीं करता एआई का यूज। नहीं करते वो करता आप? मैं भी नहीं करता हूँ।
जैसे आप फोन यूज करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आपको कहीं जाना होगा, रैपिडो करते होंगे या फिर ओला उबर करते होंगे, वो भी तो एआई है। ये तो मुझे जानकारी नहीं है। आप यूज करते हैं? मैं नहीं करता। चलिए और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, इसका सवाल मतलब लेंगे। क्या होता है इसका मतलब? एआई जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात करते हैं ना, यानी आज हर चीज जो है डिजिटल है। हाँ, आपके पास होगा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन मोबाइल यूज तो- करते होंगे, मोबाइल तो है। और उसमें जो एप्लीकेशंस है वो भी यूज करते होंगे। हाँ करते हैं। चैट जीपीटी इसी का हम सवाल पूछ रहे थे कि आजकल हर कोई यूज करता है। आप यूज करते हैं चैट जीपीटी? जी। किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? जैसे के लिए कुछ जैसे थिंकिंग होती है। कहीं जाना होता है तो हाँ। उसके लिए करते हैं। कहीं जाना मान के चलो, कुछ सवाल पूछना है या इस तरह से? हाँ जाना होता है ना, जैसे मान के चलो दूसरी जगह जाना होता है उसके लिए करते हैं। तो देखिए एआई जो है यूज़फुल है, लोग जो है युवा हैं आजकल एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम पूछेंगे, देखिए सवाल भी पूछेंगे। देखिए युवाओं का कहना है कि एआई का वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, कई सारी चीज़ों के लिए। और ऐसे में अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा इन इवेंट्स के ज़रिए। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, हम इस तरह से भी देखें कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। रिया जी, पिछले 12 सालों में अगर ए से लेकर के जेड तक और 1 से लेकर 100 तक मोदी जी ने जितने भी योजनाएं तैयार करी हैं, उन योजनाओं में 80 से लेकर के 90% योजनाएं आज कूड़ा फांक रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो उनमें से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। मैं कहता हूं, आप मुझे सच सच बता दीजिए कि अगर वाकई में आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, तो हमारा एफडीआई का स्तर भ्रष्ट से भ्रष्ट क्यों हो गया है? लास्ट अगर आप डाटा उठा करके देखें तो पिछले 24 साल का, मैं 12 साल नहीं कर रहा हूँ, पिछले 24 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है 2025 में कि हमारा एफडीआई का स्तर नीचे गया मैं है। सवाल ले लेती तो हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक मोदी जी क्या नहीं ला पाए? रुपेंद्र जी आपसे सवाल, इसका मतलब सवाल failure है। उन्होंने उठाया कि अगर आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो एफडीआई सिंपल सा उन्होंने पूछा ड्रॉप क्यों हो रहा है? देखिए मैम, मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा। जब भारत में कांग्रेस की सरकार में कंप्यूटर आने की स्टार्टिंग हुई थी तो यहाँ पे भी बड़ा हल्ला मचा था कि रोजगार तो चला जाएगा क्योंकि सारा काम कंप्यूटर ही कर लेगा। अब आज की डेट में कंप्यूटर आने से कितना भारत का विकास हुआ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है देश को। वैसे सेम अब टाइम आने दो, एआई आया हुआ है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है, टाइम आने दो, अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो देखेंगे। रही बात हमारे गुप्ता जी कह रहे थे बिल्कुल सही कि अगर सरकार जब कोई चीज़ आती है नई, जैसे साइंस आता है, जो जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि एक उसको सब्जी कटेगी जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगी, एक जो दूसरा मर्डर करने के भी काम में आते हैं, उसका किस चीज़ में दुरुपयोग होता है। ये 100% है। अगर एआई आया हुआ है, जैसे अब आप एग्जाम्पल ले लिए, मुझे किसी बच्चे ने बोला कि भैया मैं आपकी फ़ोटो मोदी जी के साथ लगा देता हूँ। हमने कहा कैसे? उसने तुरंत गया मोबाइल में, उसने मोदी जी मेरे फोटो लगा दिया। और अगर किसी को हम दिखाएंगे तो एग्जैक्ट लगेगा कि वाकई में ये मैंने मोदी जी से मीट किया है। अब सेकंड आते हैं, अगर उसका दुरुपयोग करना हो किसी लड़की का, उसके साथ वो फोटो लगा दो, अब वो दुरुपयोग हो जाएगा। तो अगर साइंस अगर होता है तो उसका प्लस और माइनस दोनों होता है। हमारे गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आएगा तो हो सकता है उसका दुरुपयोग होगा, 100% होगा, इसमें आप डिनाइंग नहीं कर सकते। अगर साइंस आ रहा है तो उसका उपयोग और दुरुपयोग, आप उसको किस चीज़ में उपयोग कर रहे हो। हाँ, कुछ परसेंटेज अब इसमें होना क्या चाहिए कि जो हमारे भारत की जनता है वो शिक्षित कितना है, क्योंकि शिक्षा ही बहुत बड़ा एक देश को प्रगति में लाने के लिए बहुत बड़ा। जैसे आप चले जाइए सऊदी, 56 इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे सऊदी की, दुबई की, तो ये सब बड़ी, यहाँ पे क्या है, शिक्षा है यहाँ क्योंकि आपने शिक्षा की बात करी, मनोज जी से मैं सवाल लूंगी फिर आपके पास आऊंगी। सर मनोज जी, उन्होंने कहा बात शिक्षा की कि एआई अगर यूज करना है, भारत आज की डेट पर कितना तैयार है एआई हब बनने के लिए? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम एआई हब बनने की दहलीज पर है जस्ट। देखिए होता क्या है, अभी आपने देखा कि साइबर क्राइम, पहले जब क्राइम होता था तो लोग लूटने जाते थे, 10 लोग इकट्ठे हुए, किसी घर में डकैती डाल दी, किसी घर में हत्याएं कर दी, ऐसे लूट हुआ करती थी। आज इस डिजिटल मीडिया या डिजिटल सिस्टम के अंदर अब कोई किसी घर लूटने नहीं जा रहा है। अब उसको एक मानसिक रूप से पीड़ित करके और उसको जो है उसके पैसे खुद ही बंदा अपने खाते से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देता है। तो ये फ़र्क कैसे आया? ये फ़र्क डिजिटल सिस्टम की वजह से आया, या आज हम लोग जो चूज़ करें उसकी वजह से।
मैंने बोला कि हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, हर चीज़ का हम उस नाइफ को खाना बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस नाइफ को हत्या करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही हाल है एआई का। आप उसका प्लस देखिए ना कि उसका फायदा क्या है, उससे होना क्या चाहिए, उससे हम कैसे तरक्की करेंगे। आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल से लोग अच्छी चीजें भी देखते हैं, इस मोबाइल से गलत चीजें भी देखते हैं, और सरकार का काम है कानून बनाना। हम कानून बना रहे हैं ना। आज जितने सोशल मीडिया पे या जितनी चीजें थी, इनके लिए कोई कानून नहीं था ना पहले। आज भारत सरकार ने कानून बनाया है ना, तो इसके लिए भी कानून बनेगा ना, इसके लिए भी क्राइटेरिया तय होंगे ना कि भाई कैसे चीजें करनी है, क्या होना चाहिए। अगर उन सबके पैरामीटर तय किए जाएंगे ना, क्योंकि पहले तो भाई प्रिंट मीडिया था, भाई डिजिटल मीडिया तो था नहीं, तो इसके लिए कानून नहीं था। अब जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, जितनी चीजें, उनके लिए कानून बनाया गया ना। कह रहे हैं एक तरह से अगर एआई को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके लिए कानून भी बनेगा, ताकि उससे कुछ आने वाले टाइम पर उसका दुरुपयोग ना हो सके। रिया जी, इनसे जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी वालों से कि डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी कितने सालों से इन्होंने पेंडिंग कर रखा है, क्यों होल्ड कर रखा है, क्यों अब तक संसद ने पास नहीं किया, क्यों आखिरकार किसने इन्हें रोका है कि हमारे देश का डाटा विदेशी व्यापारी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर एआई को यहाँ पर लाया जा रहा है तो उससे पहले हमारे देश का जो इंट्रानेट है, जो अपना खुद का इंटरनेट वो होता है, इसका फंक्शन, वो फंक्शन ईजाद किया नहीं किया। और अगर ये लोग जो है कहते हैं ना कि दूसरों के दम पर जो है, विदेशियों के दम पर आप जो है इस तरह का काम करेंगे तो वही होगा जैसे आज जो है ट्रंप जो है किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करने पर लगा हुआ है, किस प्रकार से जो पॉलिसी नहीं साइन करवाना चाहिए था किसानों को लेकर के, कितनी खतरनाक पॉलिसी है कि हमारे देश को फिर से ठीक ऐसा है लग रहा सर, उस पर भ्रम मत कि फैलाइए ईस्ट सर, इंडिया वो कंपनी क्लियर हो जैसी चुका है, हालत वो कर क्लियर दिया। हो चुका है सर। और उस पर मैं सवाल लूंगी कि जो डेटा स्टोरेज या फिर डेटा प्रिवेसी की बात आ रही है, वो कैसे आखिर टैकल किया जाएगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर कैसे आज के दौर में एआई कितना ज्यादा जरूरी है, क्या इससे लोगों को खतरा है, लोगों की जॉब्स जाने का खतरा है, जॉब्स जाने का डर है, या फिर एआई आज वक्त की जरूरत है। इसी पर आज की चर्चा राम गोपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राम गुप्ता जी हमारे साथ लगातार हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे। सर, आप कह रहे थे कि एआई से खतरा भी है, उसका दुरुपयोग ना हो। हालांकि उसके लिए उन्होंने जवाब दिया, यहाँ पर मनोज जी जुड़े थे, कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ सेट किया जाएगा, कुछ कानून ऐसे लाए जाएंगे। अब सवाल यही उठता है कि आखिर जब हम बात एआई की करते हैं, भारत के बढ़ते हुए कदम के करते हैं, तो आखिर आपत्ति क्यों? रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जब जवाब नहीं होता है तो बड़े मासूमियत से बोलते कि करेंगे। आप करेंगे? अरे 12 साल हो गए आपने अभी तक आपको नहीं पता था कि हमारे देश में, आप बताइए 12 साल पहले भी एआई आया था,
अगर योजनाएं बनाई जाती हैं तो 10 नहीं 20 साल 25 साल बाद की योजनाएं बनती हैं कि भैया 10 एआई साल समिट तो बाद सर पहली बार हर हो रहा 10 है। मैं मान लेता हूं कि समिट हो रहा है, लेकिन इस समिट में जो दावे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं भी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनकर आया हूं। उन्होंने कहा कि 10,000 जो है जीपीयू का जो है ये किया जाएगा। मैं कहता हूँ 10,000 छोड़िए, आप 1,000 का नाम तो लेकर बताइए, उन 1,000 लोगों को आमंत्रित करके दिखाइए, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे ज़्यादा क्राइम करने में अगर आज की डेट में, मैं कौन सा क्राइम कह रहा हूँ, ये डिजिटल क्राइम करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सपर्ट राजनीतिक पार्टी है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण से एंटी जो डाटा हमारा जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो पॉलिसी ये लोग होल्ड किए बैठे हैं। वो आज तक वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है और इन्हें डर है कि अगर ये पॉलिसी लागू कर दी गई तो जो हम इनके मोबाइल में घुस जाते हैं और जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके रातों रात अफवाहें फैलाई जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये अफवाहें फैलाना बंद कर देंगे। दूसरा, आप डीप फेक की बात जहां तक करते हैं, आज की डेट में जो एआई का, लेकिन यही तो चर्चा भी हुई ना कि हर चीज का अगर उपयोग है तो दुरुपयोग भी किया जा सकता है। वो इंसान के ऊपर है कि वो कैसे उसे यूज करता है। मनोज जी, 20,000 करोड़ रुपए बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एआई से जुड़ा हुआ, लेकिन क्या उसका फायदा आम लोगों को होगा? क्यों नहीं होगा भाई? किस लिए बनाया गया ये सारी चीजें? किस लिए बनाई गई है? ये आपके मेरे लिए थोड़ी बनी है, ये तो आम लोगों के लिए बनी है ना, जनता के लिए बनी है ना। देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे में 18-20 घंटे सिर्फ देश के लिए सोचता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री वाली कहानी नहीं है। यहाँ पर वो चीजें नहीं है कि आप इनसे पूछिए कि अभी बजट आया है, एजुकेशन बजट क्यों घटा दिया? पूछिए एजुकेशन बजट का ओवरऑल आकार भी तो बढ़ा है सर, आपको भी तो बढ़ा है, कहाँ बढ़ा है बताइए ना। बजट में एजुकेशन का मैटर करता है कि आपने अगर आप वाकई में एजुकेशन को लेकर के सीरियस हैं तो आपने एजुकेशन का बजट जो है 2.5% क्यों कर दिया? देखिए 4.5% से 2.5% आम आदमी क्यों ले आए? लो जी, अब का ये तो लुढ़कना लोटा है जिसके नीचे पैदा नहीं होता ना, वो कहीं भी। एजुकेशन बजट हमारा 26% था लास्ट वाला। सरकार हमें चलानी है, आपको चलानी है। सरकार किसको चलानी है? सरकार इसीलिए जनता पार्टी चलानी है ना। जब आप दिल्ली में थे ना, जब आप दिल्ली में थे तो आप रोज धरने पे तो सवाल तो हम करेंगे ना। आप ये देखिए, जब आप दिल्ली में थे तो रोज धरने पे ना। आज केजरीवाल जी कहाँ है? आज ढूंढ रही पब्लिक, कहाँ है केजरीवाल जी? लो जी, कहाँ है केजरीवाल? अरे मैं मुद्दा सवाल तो उठता है ना, एआई का है मुद्दा, एआई का है मुद्दा, एआई का है। केजरीवाल जी जहाँ नजर आ रहा है क्या? कोई नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल जी आज भी सही जगह पर है। गुप्ता जी, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, अगर आपका नेता भी उतनी मेहनत करेगा तो चीजें बढ़ेंगी ना, लोग सुनेंगे ना। वो भी नहीं कर पाएंगे। आप एआई पे बताइए, इंस्टीट्यूट कितने खोले एआई के भारत में? भाई हमने क्या खोले वो जनता तय करेगी। आप बताइए कितने वो क्या आप बता दीजिए। एआई इंस्टीट्यूट के द्वारा मोदी जी की सरकार स्कूलों ने, की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशिक्षित किया। मुझे नाम बताइए, संख्या बताइए। और शिक्षा का जो बजट है, एआई एजुकेशन को लेकर के कितने रुपए का बजट बनाया है वो सरकार का अधिकार है। शिक्षा का बजट कितना लाना है, कितना नहीं लाना है, वो हम तय करेंगे। ये जनता का अधिकार नहीं है जानने का। आप जनता थोड़े हो, आप जनता मंत्री हैं, इनके मंत्री आम आदमी पार्टी चैनल में बोल रहे थे कि मोदी जी सवालों से ऊपर हो गए हैं। मतलब वो जो है अब क्या हो गए हैं? तानाशाह। अब उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। इनके सवाल मंत्री, केंद्रीय मंत्री कल टीवी में परसों के दिन जो एक बड़े दिग्गज राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि अगर विपक्षी सवाल करते हैं मोदी जी से तो वो जवाब क्यों नहीं देते, तो पता है क्या बोले? वो जी मोदी जी तो जो है हर सवाल से ऊपर हो गए हैं, मतलब तानाशाह हो गए हैं, वो ये कहना चाहते हैं। बताइए, ये है इनका। अब ये आपकी मानसिकता है। देखिए गुप्ता जी, ये आपकी मानसिकता है, आप बदलेंगे। एआई पॉलिसी को भी स्वागत करेंगे, लेकिन अगर जो आम आदमी पार्टी थी वो खत्म होने की कगार पे नहीं होगा तो हमारा धर्म है आम आदमी। क्योंकि देखिए आज की डेट में एआई को लेकर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनमें जितना एक्साइटमेंट है उतनी चिंताएं भी हैं, लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, एआई का यूज करते हैं, चैट जीपीटी हो गया, गूगल, फेसबुक, इन चीजों का? जनरली आई डोंट यूज। एआई जितनी अच्छी चीज़ है उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है। एआई का दुरुपयोग, सबसे पहले तो अगर एआई आ रही है तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, प्रशिक्षण होना चाहिए और प्रशिक्षण के बाद
उस पे कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। आज देख रहे होंगे एआई का यूज़ जगह जगह इतने इतना दुरुपयोग हो रहा है एआई के थ्रू, ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसके लिए सरकार को ठोस कदम, सबसे पहले इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हम किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन अगर कहीं करते हैं तो उससे पहले उसका क्या क्या दुरुपयोग हो सकता है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को उपयोग में लाएंगे तो ऑब्वियसली किसी चीज़ का निर्माण होता है, उसका उपयोग होगा, लेकिन क्या क्या दुरुपयोग हो सकता है, उससे क्या क्या हानि है, इसको जानना पहले ज़रूरी है। जनता ने केजरीवाल को लाने से पहले उसकी हानि को नहीं जाना, इसीलिए भुगता 10 साल। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये इंस्टेंस कि सबसे पहले हम एआई के दुरुपयोग को जानें, उसके बाद उसका उपयोग करें। यानी एआई को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद जो है उसको यूज़ करना। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, डिजिटल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और कितना काम आसान लगता है मोबाइल फ़ोन की वजह से? बहुत इजी हो गया है। हर चीज़ इजी हो गई इंटरनेट की वजह से? हाँ जी, इंटरनेट की वजह कुछ भी आपको करना हो? से। हाँ जी, एआई की वजह से बहुत फैसिलिटीज़ मिली हैं। सारा लेटर ड्राफ्ट नहीं करना, एआई से पूछ लेते हैं हम। नहीं, लेकिन कई लोगों को चिंता भी है कि एआई आएगा तो जॉब्स चली जाएंगी, जॉब्स कम हो जाएंगी। ये भी एक चिंता है जो लोगों को हाँ आजकल जी, होती हाँ, है। जॉब में कम से कम एक्सटेंशन ने 20 एम्प्लॉय निकाले हैं। वो डाटा बेस ही नहीं था उनका, मतलब जो डाटा वो करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, उनका एआई ने ले लिया। सारी प्रोग्रामिंग एआई कर रहा है। तो देखिए, एक ये चिंता हमेशा मन में रहती है कि एआई आएगा तो जॉब्स भी जा सकती हैं। कई लोगों को जो है परेशानियां, ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए, जब कंप्यूटर आया था ना देश में, जब राजीव गांधी की सरकार थी तब कंप्यूटर आया था, तब भी एक ऐसा हंगामा हुआ कि कंप्यूटर आएगा, नौजवान देखिए खिलाफ हुई थी। देखिए नौजवान बेरोजगार हो जाएगा और चीज़ें खराब हो जाएंगी। आज आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर आने से कहाँ बेरोजगारी बढ़ गई? तो ये नहीं, काम आसान हो गया। काम वही एआई का तरीका भी है कि जब लेकिन AI उस वक्त आप विपक्ष में थे तो आप लोगों ने इन्होंने ही सबसे क्या काम है? विपक्ष का काम है गुप्ता जी शोर मचाने। देखिए, तरीका है हर चीज का। ये विपक्ष का काम है चीजें बना रहे हैं। तो हम कह रहे हैं एआई को लेकर के। सर, कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर भारत में कब आया था? मुझे जहाँ तक जानकारी है, कोई साउथ के एक बहुत बड़े वो थे कंपनी के ऑनर, उन्होंने ये यहाँ इंडिया में लाए थे। ठीक मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि 70 के दशक में या मुझे लग रहा है रुपेंद्र जी ने सर्च कर दिया, रुपेंद्र जी से जानेंगे। 60-70 के दशक में 60-70 के दशक में कोई व्यापार था, एचपी कंपनी यही एआई है। अगर हमने सर्च कर लिया ना, यही एआई है, यही एआई है। दूसरी चीज, ये हमारे भैया बिल्कुल सही कह रहे थे कि जैसे साइंस का उपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, हम उसको मानते हैं। जैसे अभी आप फेसबुक ले लो, आप देखिए इतना चलाया जाता है, इसमें ना कोई आपकी जो है ना आधार कार्ड से अपडेट है, ना आप इंस्टाग्राम ले लो, ना आधार कार्ड से अपडेट है किसी ने। ट्विटर ले लो, ये भी किसी से अपडेट नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये जो तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, क्योंकि कोई बनाता है, जागरूकता ना होने के कारण इस कदर लोग डरे हुए हैं, उनकी आज़ादी छिनी हुई है कि लोग जो है यही नेता नगरी में जो लोग बैठे हुए हैं, आज के दौर में अगर हम विश्व के साथ आगे नहीं चलेंगे, अगर आज के दौर में हम विश्व के साथ आगे नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे ना। अगर मेरी कॉल रिकॉर्ड की जाती है तो मुझे कोई लगता है बुराई नहीं है, अगर मैं 2 नंबर का काम नहीं कर रहा हूँ तो। नहीं, लेकिन सर कई बार लोगों को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। मैंने पूछा कि भारत में कंप्यूटर सबसे पहला कब आया? 55-56। आपने कहा कि सबसे पहले विरोध बीजेपी ने किया। बीजेपी की स्थापना कब हुई? ऑफिशियल प्लीज गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनी थी कंप्यूटर की है। आप कुछ और पूछ रहे हैं तो जो नहीं देखा जाए तो पर्सनल लेवल पे तो फोन भी आ गया। लेवल की क्या बात करते तो लॉजिकल करते। आप एआई की फुल फॉर्म बता दीजिए। क्रांति आई थी 1993 में। क्रांति आई थी 1993 में शुरू हुआ था। लॉजिकल बात करते हैं। अब हरित क्रांति आई, उसका भी विरोध हुआ। रजत क्रांति आई, उसका भी विरोध हुआ। कंप्यूटर आया, उसका भी विरोध हुआ।
लेकिन ये सारी चीजें, हरित क्रांति हुई तो पैदावार बढ़ा, रजत क्रांति हुई तो दूध और अंडे का एक चीज करेक्ट करूंगा, आम आदमी पार्टी एआई के खिलाफ नहीं, एआई के साथ है, क्योंकि हम जो है एजुकेशन बीजेपी की नीतियों के खिलाफ। एक सेकंड दोनों में एआई का इस्तेमाल दिल्ली में किया और आज भी पंजाब में कर रहे हैं। ठीक है, हम उसके एग्रीड हम उस साइड इफेक्ट लेकर के पंजाब के हर एक बॉर्डर को एआई टेक्निक से बहुत बेहतर बना से 12 सालों से चलिए। भारतीय जनता पार्टी इंडिया के अंदर जो है एआई का इस्तेमाल करके, नहीं आम जनता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को सवाल बता रहा तो पूरा हूँ, करने दीजिए सुनिए दोस्त। तो एक बार सवाल एआई पूछ लेंगे। करने तो दीजिए। करिए, मैं सिर्फ अपनी बात खत्म कर लूँ 30 सेकंड में। एआई जिस प्रकार से 12 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इस देश में एआई का साथी बन करके भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दुष्प्रचार फैला रही है, वैमनस्यता फैला रही है एआई के माध्यम से, यह चीज बदलनी चाहिए और इस पर ठोस पॉलिसी बने। हम इसके पक्षधर हैं। उसमें पॉलिसी आप सवाल पूछ लीजिए फिर रुकेंगे। हाँ, तो हरित क्रांति आई, रजत क्रांति आई, अब एआई आया है। एआई का सबसे बड़ा दुरुपयोग किसने किया है लोकसभा में, आपको पता है? एआई का सबसे बड़ा दुरुपयोग माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी ने किया है। वो तो शुरू से उनकी आदत रही है, अब उसका क्या कह सकते हैं। चलिए यहाँ ये चर्चा जारी रहेगी, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़, फौरन वापस आएंगे। एआई को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और रुपेंद्र जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। सर, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन आज भी कई सारे गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट सुविधाएं नहीं है। क्या ऐसे में जब डिजिटल इंडिया का विजन हम लेकर चल रहे हैं, विकसित भारत का विजन हम लेकर चल रहे हैं, ये बोलना कि एआई हर किसी के लिए अवेलेबल होगा, ये सही है? मैम देखिए, जो यंग एज की जनरेशन है उसके लिए तो सही है। अब आप बात करेंगे मेरी माता जी का, तो एआई नहीं यूज कर पाएंगी, उनको छोटा वाला मोबाइल चाहिए। अगर हमने व्हाट्सअप भी मोबाइल दे दिया उनके एक यूजलेस है, कहेंगे हमारे लिए बेकार है। जो नया जनरेशन है, आप कह रहे हैं किसी विलेज में, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, जो हमारे साथ के लड़के हैं उसमें से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो गांव में भी आज रह रहा है। मैं प्रयागराज का कह रहने वाला एक गांव, छोटा सा गांव है जो बिरवल के नाम से है। आपको बताओ वहाँ पे मेरी एज का लड़का ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मोबाइल नहीं यूज कर रहा हो। हाँ, आपकी बात से मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मेरी माता जी की आप बात करेंगे तो वाकई में मोबाइल नहीं यूज कर सकती। अगर मैं उनको मोबाइल दे भी दूँ ना, कहेंगे मेरे काम का नहीं है। तो आने वाले जनरेशन के लिए एआई, अब आप कह सकती हैं जैसे गाड़ी, कह तो यार गाड़ी का तो आने से तो सब बेरोजगारी, जैसे पहले बैलगाड़ी चलती थी, हमारे बैल खत्म हो जाएंगे,
ये जो बैलों से रोजगार होता था, जैसे पहले बग्घी चलती थी जिसको हम लोग छोटे छोटे थे इक्का बोलते थे, घोड़े पे बैठ के सब लोग जाते थे, गाड़ियाँ थी नहीं। उसके बाद साइकिल आया, साइकिल ने और मॉडिफाई हुए, बाइक आई, बाइक से कार आया। तो जैसे जैसे देखिए समय के साथ साथ अगर इंसान नहीं चला वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो कंट्री सक्सेस नहीं हो पाएगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा देश को। और एआई तो मुझे लगता है आजकल की ज़रूरत है, हमें चलना ही पड़ेगा। राम जी आऊँगी आपके पास। मनोज जी आपसे समझना चाहेंगे, कई युवाओं से हमने बात भी करी थी, अभी आप ही के सामने आधे से ज़्यादा को पता भी नहीं था एआई क्या है, उन्हें आसान शब्दों में समझाना पड़ रहा था। आज की डेट में जब लोगों को पता ही नहीं है एआई क्या है, कैसे यूज़ करना है, तो कैसे हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे लोग उसे यूज़ कर पाएंगे? देखिए, जब चीज़ें नई नई आती है ना, उसके विषय में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। अब सिस्टम आया है, चलाएंगे तो हम इसकी जानकारी देंगे ना पूरे देश को। नहीं, समिट आप करवा रहे हैं, यही सवाल राम जी ने भी कहा था, समिट आप करा रहे हैं लेकिन लोगों को अभी पता ही नहीं है उसके बारे में। समिट का मैसेज आज हम लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं? जब वो समिट हुई तभी तो डिबेट कर रहे हैं ना। अगर वो समिट ही ना हुई होती तो क्या हम डिबेट करते? भाई समिट हुई है तो भी डिबेट की जा रही है ना। तो इस बारे में मैं करेक्ट कर देता हूँ। संसद में 3 साल से पेंडिंग पड़ा है, इसी का बिल था एंटी डिफेंस, मतलब कि आज अगर एआई का जो दुरुपयोग बढ़ रहा है हमारे देश में वो ना बढ़े, उसको लेकर के पॉलिसी बनाई जाए। उस पॉलिसी पर अब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है, पहला पॉइंट। पॉलिसी वाला सवाल पहले भी पूछ रहे थे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितनी बार आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आवाज लगाई, और मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, हमारे संदीप पाठक जी जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने, राघव चड्ढा जी ने इस पर जो है संसद में कई बार आवाज उठाई कि एआई को बढ़ते दुरुपयोग को लेकर के हमारे देश में संसाधनों पर क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है। और अभी ज्यादा नहीं, ताजा अभी बजट सेशन में उन्होंने ये आवाज उठाई है कि आपने एजुकेशन का जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो बजट था उस बजट को क्यों घटाया, उसमें आपने एआई बजट को लेकर के क्यों? क्योंकि आपने सर अवेयरनेस की बात करी, मोबाइल फोन सभी यूज करते हैं, दर्शक भी यूज करते होंगे, सबके फोन में मुझे लगता है एक मैसेज आता है कि आप किसी को भी ओटीपी ऐसे ना बताएं, तो अवेयरनेस के लिए काम हो रहा है सर। देखिए, सरकार पूरा काम कर रही है। आप देखिए, अभी रुपेंद्र जी ने कहा कि मेरी माता जी को अगर मैं फोन दूं तो वो चला नहीं पाएंगे, है पर लेकिन अब आपको फोन अक्षर है, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है। आप वॉइस कमांड दो उसको, वो वॉइस कमांड पे सारी चीजें ढूंढ के नहीं तो कहाँ से लोग प्रशिक्षित होंगे? तो ये प्लस है ना, उसका माइनस थोड़ी है। प्रशिक्षण की बात कर, प्रशिक्षण जरूरी है, बिल्कुल प्रशिक्षण सरकार पूरा है, तो प्रशिक्षण केंद्र भी जरूरी है। अब प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे नहीं और आप इवेंटबाजी करेंगे, आपके मोबाइल में एआई है मैम, करेंगे देश की जनता आपके मोबाइल में एआई है, इवेंटबाजी आपने कितना प्रशिक्षण लिया है? आप चला लेती है, नहीं चला लेती? मैं चला लेती हूँ बिल्कुल। सेम यही सिचुएशन जो हमारी मैं जो मैं जानता हूँ कि अगर मैं जो शोरूम हमारा में गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले गाड़ी चलानी आती हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तभी मैं गाड़ी इस्तेमाल करूंगा ना। अगर आप एआई ला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ला क्या रहे हैं? एआई तो मुझे लगता है ऑलरेडी यहाँ पर है सर, एआई ला क्या रहे हैं, ऑलरेडी है, और समिट के जरिए कोशिश की जा रही है कि लोगों को, जनता तक उसको पहुंचाई जा सके बात। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुशील है। एआई यूज करते हैं, फोन, मोबाइल फोन यूज करते हैं, कोई भी चीज है, फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर या फिर ओला उबर तक, सब कुछ आज कनेक्टेड है। जी जी। काम आसान हुआ है, काम आसान हुआ है या फिर मुश्किल और हो गया है? नहीं, काम आसान हुआ है, काफ़ी आसान हुआ है। जो चीज़ उसमें काफ़ी समय लगता था, अब वो काफ़ी जो काम मिनटों घंटों में लगता था वो अब सेकंडों में हो जा रहा है काम। इसमें लेकर एक कंफ्यूजन ये रहता है कि एआई आया है तो फिर जॉब्स जो है जा सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब नई तकनीक आती है तो लोगों में डर रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये डर जब कंप्यूटर भी आया था तो लोगों ने बहुत हाय तौबा मचाया था कि जॉब ख़त्म हो जाएगी और ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो नई तकनीक आती है, उससे नया विकास होता है, नई चीज़ें देखने को मिलती है, काम में आसानी होती है, डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो इससे ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि आपको नई तकनीक के साथ आगे चलना होगा। बिल्कुल, नई तकनीक के साथ देखिए आगे बढ़ना होगा, यही वक्त की ज़रूरत भी है। इससे हम ये समझ सकते हैं आज की इस जन चौपाल से कि जो नई तकनीक होती है वो कभी भी इंसान का विकल्प नहीं हो सकती, बल्कि वो इंसान के काम को और ज़्यादा आसान कर सकती है। लेकिन शर्त ये है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके उपयोग और दुरुपयोग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आज की इस जन चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून
सच दिखाने का।